हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वो डेमंस के जनरल ने हेवन में जाकर हेवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। और हाँ, वहाँ जाकर उन्होंने फिर गोल्डन फोनिक्स का जो एक चीज़ है उसे उठा ली थी, क्योंकि उनको जिन वेंगियाओं ने अच्छे से बता दिया था कि वो वी लैमजान की उस कर्स के बारे में जो उसने खुद के ही ऊपर किया है, और जिस उसकी वजह से उन लोगों ने उनका पावर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे बताया था। तो उन्होंने एक चीज़ को उठाया था, पर ऐसा काम और कोई ना करे, यही सोचकर वो पूरी जो पहले जो गोल्डन फोनिक्स का जो उसका कमरा था उसे पूरी तरीके से जला दिया था, ताकि ये हरकत और कोई ना कर सके। ये सोचकर वो चले गए थे। अब आगे जैसे ही डेमन वर्ल्ड में वो विच और वो जनरल दोनों एंटर करते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आखिरकार उन्हें एक मौका तो मिल गया है ना। अब वो पूरे चारों वर्ल्ड पर वो कब्जा कर सकते हैं, और कुत्तों को वो उन्हें गोल्डन फोनिक्स की शक्तियाँ मिलने वाली थी, क्योंकि गोल्डन फोनिक्स का नाम उन्होंने इतिहासों में सुना था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल थे। हाँ, उस समय में उस समय का जो डेमन गार्ड थे वो भी पावरफुल थे, और एक दूसरे का टक्कर सिर्फ एक दोनों ही दे सकते हैं, और किसी के ऊपर इतना हिम्मत ही नहीं था कि वो कोई आकर फोनिक्स गार्ड को नीचा दिखा सके। पर हाँ, गोल्डन फोनिक्स शायद उस समय का जो डेमन गार्ड थे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल माना जाते थे, इसलिए उन्हें अब गोल्डन फोनिक्स की पावर मिलने वाली है, ये कोई आसानी सी बात नहीं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो विच कहती है, चलो हमें अभी इस पावर को अपने अंदर लेनी होगी। जो मैंने किताबों में पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा की है, इसकी मदद से हम गोल्डन फोनिक्स की पावर को अपने अंदर ले सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ 3 दिन की इंतज़ार करनी होगी, और हाँ, हम पूरी तरीके से इसे अपने अंदर ले सकते हैं। भले ही हमने ये चुराया हो, तो शायद हमें इसे अपने अंदर लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, पर हमने आसानी से ले लिया था, क्योंकि ये भी उस कर्ज की ही एक हिस्सा है। क्योंकि गोल्डन फोनिक्स ने उस समय में गुस्से में इतना अपने ऊपर ये इतना बड़ा कर्ज कर दिया था कि उसके चलते कोई भी उनका पावर को ले सकता था। इसलिए हम भी इसे आसानी से ले सकते हैं। इसलिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें 3 दिन के लिए मेडिटेशन में बैठना होगा, और कुछ जो मैं इस किताब में है इसके सारे तरीके को अपनाना होगा, तब जाकर हम उस सारे पावर को अपने अंदर कंज्यूमेट कर सकते हैं, ऐसा बताती है। तो जनरल बोलता है, हाँ ठीक है, मैं अभी इसके लिए तैयारी करता हूँ। अब मैं देर नहीं कर सकता। मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तुझे नहीं लगता कि हेवन में हम अचानक ऐसा कैसे जा सकते हैं? तुम्हें पता है ना, मुझे पता नहीं क्यों कुछ तो कटक रहा है, ऐसा बताते हैं। तो वो बीच बताती है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तुमने देखा ना, वहाँ पर रेड फोनिक्स नहीं थे, इसलिए वहाँ पर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए हमने आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जनरल, तुम बस हमें इस शक्ति को अपने अंदर कंज्यूमेट करना है, उसके बारे में सोचो, ना कि फालतू की बातों में, ऐसा बताते हैं। पर जनरल ना उनके जो बातों से ना कुछ थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो वो अभी भी उस बातों से अनजान है, ऐसा लग रहा है। पर फिर भी वो भी अपने सर को चिटकते हुए बोलते हैं, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो, यही अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो बिच बोलती, ऐसा ही है, तुम ना बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो,
ऐसा बोलकर वो दोनों मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। और अभी लैंडलाइन पर वी और लैंजान सो रहे थे एक दूसरे को हक करते हुए। पर लैंजान की आँख ना एकदम झटक से ओपन होती है और वो बैठ जाता है। और अचानक से हुई इस हलचल की वजह से विंग भी उठ जाता है। वो विंग वांगची को देख रहा होता है। वो बोलता है, क्या हुआ लैंजान, क्या हुआ, तुम इतना हड़बड़ी में क्यों उठे, क्या कुछ हुआ है क्या, बताओ ना, ऐसा पूछता है। तो वांगजी बोलता है, किसी ने मेरी चीज़ों को छुआ है और हाँ, उन्होंने मेरे पावर्स को अंदर कंज्यूमेट करना चाहते हैं, वो मेरे पावर्स को यूज़ करना चाहते हैं। और हाँ, वो मेरी पावर्स है, इसलिए मुझे आभास हो गया है कि किसी ने गलत इरादों से मेरी चीज़ों को उठा लिया है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, तुम्हें अब क्या डर लग रहा है कि कोई तुम्हारी पावर्स को यूज़ करेगा, ऐसा विंग बोलता है। तो लैंजान बोलता है, नहीं विंग, मुझे इसलिए नहीं डर लग रहा है कि कोई मेरी पावर्स को यूज़ करेगा। मुझे तो कभी भी इन पावर से कुछ लेना देना ही नहीं थी। मैं तो हमेशा से एक पीसफुल लाइफ जाता था, बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। पर इन पावर्स के चक्कर में ही मैंने पिछले बार तुम्हें खो दिया था, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उस पावर को ही कर दिया। पर मैं अभी नहीं चाहता कि इस पावर की वजह से कोई लोग इस पूरे चारों वर्ल्ड को तबाह कर दे। मैं मासूम लोगों की लाश बिखरते हुए नहीं देख सकता, वो सब निर्दोष हैं। तुम्हें नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ लांजा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ तय हो जाएगा। वहाँ पर रेड फोनिक्स है ना, हम कोई ना कोई तरीका दे लेंगे। और हाँ, तुम जानते हो ना कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही तय था, ऐसा बोलते। तो फिर लांजा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ पहले से ही तय है, फिर भी मुझे लोगों के लिए बुरा लग रहा है। तुम बताओ, क्या इसमें क्या किसी की बलि नहीं चढ़ेगी? चढ़ेगी भी, वही तो मैं नहीं चाहता। इस लड़ाई में मैं किसी मासूम की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तो मैं घबरा रहा हूँ। मुझे मेरी पावर से या कोई किसी से भी मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि तुमसे भी और वो निर्दोष लोगों की अब आगे जाके जिनकी बलि चढ़ने वाली है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो ना आखिरकार ये होना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा मुसीबत हमारे सामने खड़ा हो जाएगी। इसीलिए अब जो हो रहा है ये होना सबके लिए ज़रूरी है। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हमें अभी जाकर मास्टर लैनी और बॉसल सारन से बातें करनी होगी, ऐसा बता दोनों उठ जाते हैं। और लाजर अपने सर को हिलाता है, चलो हमें अभी जाना पड़ेगा, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। और दूसरी ओर लैनी और बॉसल सारन वो बोलती है कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, उसने उसे ले लिया है। अब हाँ, वो पूरी तरीके से अनजान है कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तो बॉसल सारन बोलती है, मैं वही तो चाहती हूँ, वो अनजान रहे। जिस तरीके से उसने पिछले बार सबके पीठ पीछे छुरा कोपा था, मैं भी उसके साथ वैसा ही करना चाहती हूँ। तब जाकर दर्द क्या होता है उसे पता चलेगा। उसकी वजह से पिछली बार कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई और अब मैं नहीं चाहता ऐसा, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से भी मौत नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए तो उसे तड़पना होगा, इसलिए तो हम इतना सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, ऐसा लैनी बोलती है। तुमने सही कहा, इसलिए तो हम सब इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं। तो अपने आपको शांत करते हैं। तभी वहाँ पर बीइंग और लैंसन आते हैं
बोलते हैं कि तुम्हें कोई बस बोलने की ज़रूरत नहीं है ना लैंसन और वेंग, हमें सब कुछ पता है। आखिरकार वही हो रहा है जो हमने चाहा था, ऐसा बताते हैं। लैनी और फॉसिल सर की ओर दोनों देखते हैं और अपने सर को नोट करते हैं। अब छोटा सा एक फ्लैशबैक होता है। हाँ, पहले वो विंग और वांगजी को विंग को तो सब कुछ पता था, पर वांगजी को कुछ भी नहीं पता था। पर जैसे ही उसे अपनी गोल्डन फोनिक्स की पावर मिल गई थी, तो उसे सब कुछ याद भी आ गया और यहाँ पर क्या हो रहा है उसे वो भी समझ आ गया था, और वो विंग के बारे में एक पल में ही जान गया था। इसलिए उसने बॉक्सल सरल और लैनी और रेड फोनिक्स से बातें की थी, और उन्होंने सब कुछ लैंसन को बता दिया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और आगे उन्हें क्या करना है। इसलिए अब लैंसन को भी सब कुछ पता है, पर उनके बीच में क्या बात हुई थी अब हम उसे बाद में ही जानेंगे। तो वो सिर्फ चारों लोग वहां पर खड़े थे। तो लैंसन बोलता है अंकल को ये सब किस बारे में बताना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो रोशन सरन बोलती है नहीं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है हम सबके लेकर, और खासकर तुम्हें लेकर। जैसे अब तुम्हें उन्हें पता चला कि तुम ही पिछले समय का रेड गोल्डन फोनिक्स थे, और तुमने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कर्ज और तुमने क्या क्या झेला था, सब कुछ उसमें उन्होंने जाना है, और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और तुम्हारे लिए वरीड भी है। और ऊपर से अब तुम्हारे ये पावर्स को कोई हथियार ना ले, इसलिए भी वो डर रहे हैं ताकि बाद में पूरे वर्ल्ड को खत्म ना होना पड़े, यही सोचकर डर रहे हैं। पर हम अभी उनसे ये कहते हैं उनका डर अभी सच हो रहा है, तो उनका हालत क्या हो जाएगा लंचा। इसलिए हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर जो शांति कुछ समय के लिए तो है, पर उसे रहने देते हैं ना, क्योंकि ये शांति सिर्फ 3 दिन के लिए ही रहने वाली है। और हाँ, जैसे ही चौथा दिन शुरू होगा, पता नहीं उसके बाद क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। तो लैनी हंसती है, पता नहीं का मतलब क्या है, जैसा हम चाहता वैसा ही होने वाला है, ऐसा बोलती है। तो भौसल सरल हंसती है, हाँ वैसा ही होगा, ऐसा बोलते हैं। और दूसरे और जिन सेट में जिन महल के कमरे में जिन महंगे एकदम ज़्यादा हैप्पी था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो सिचन की फोटो को देखकर बोलता है, देखा सिचन, हम फाइनली एक होने वाले हैं, सब कुछ सही होने वाला है। तुम जानते हो कि मैंने क्या किया? मैंने उस जनरल को सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं रहेगी, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, मुझे माफ़ कर देना ना, माफ़ कर देना सिचन, मैं बुद्धू था और पागल था, पता नहीं, मैं पहले से जानता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ पीछे जा रहा हूँ, पर मैं अपने घमंड में इतना ज़्यादा चोर हूँ ताकि मैं इसे एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहता था। इसकी वजह से ही मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। पर अब मैं जान चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे तुम चाहिए सिचन, किसी भी हालत में चाहिए। उसके लिए मुझे इन चारों वर्ल्ड को खत्म क्यों ना करना पड़े, मैं खत्म कर दूंगा। बस एक बार तुम मुझे माफ कर दोगे ना, मैं जो भी करूँगा, ऐसा बोलकर हंस रहा होता है। और वो बोलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैं जानता हूँ वो जनरल एक लालची है, उसे सबकी पावर्स चाहिए, इस चारों वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये पावर्स ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए सिचन, सिर्फ तुम। मुझे इनमें राज नहीं करना है, बस तुम्हारे साथ रहना है मेरे लिए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बस मुझे माफ़ कर देना सिचन, अगर आगे जो भी होगा माफ़ कर देना। बस मेरे बारे में बहुत गलत विचार मत रखना। मैं तुम्हें ये पता ही लगने नहीं दूंगा कि
ये सब कुछ मैंने किया है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया तो तुम मुझ पर नफरत करोगे, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं तुम्हारी जिंदगी में इस तरीके से आऊंगा कि तुम खुद ब खुद मुझे अपना लोगे। ऐसा बोलता है और हंसता है। और दूसरी ओर लैन कुरन के कमरे में वहाँ पर मैडम यू फेंगमिया, जिन गुआंगशान और लैन कुरन बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे कि हमें पता नहीं था कि तुम्हारे नेफे का इतना बड़ा आदित्य था। वो इसलिए उसका पास फोनिक्स पावर होने के बावजूद भी वो कभी फोनिक्स नहीं बन पाया, और इतना तकलीफें उसने सहा, ऐसा बोलते हैं। तो वहां पर वैन रोहन आते हैं, बोलते हैं कि और उसका मतलब भी हमें भी पता चल चुका है ना, पर अभी हम क्या करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो जनरल खामोश बैठेगा। उसे अगर ये सब कुछ पता चल चुका होगा तो क्या होगा। वो गोल्डन फोनिक्स की पावर को हथियाने की कोशिश करेगा तो क्या हुआ, तो क्या होगा। तुम्हें पता है इस सारा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है एक बार ऐसा ही नौबत आई थी, पर तुम्हें पता है उस वक्त सबको किसने बचाया था। पिछले समय का जो डेमन गार्ड थे, हाँ वो डेमन होने के बावजूद भी एक निर्दयी थे, बहुत निर्दयी, दयालु थे। बाकी सबके तरह निर्दयी नहीं थे, वो एक दयालु इंसान थे। सबके प्रति एक प्यार भरी भावना रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर कर चारों वर्ल्ड को बचाया था। तुम्हें लगता है कि वो डेमन गार्ड थे, उनके पास इतनी सारा शक्तियाँ थी। मुझे सुनने को मिला था कि कई सारे डेमन गार्ड वहाँ पर आए थे, पर उनमें कुछ खास बात है। वो उसकी जैसा शक्तिशाली आज तक किसी ने देखा ही नहीं, ऐसा सुना गया था। पर उन्होंने ही अपने आप को सैक्रिफाइस किया, तब जाकर इन चारों वर्ल्ड एकदम नॉर्मल हो पाई। पर अब कौन है यहाँ पर, पता। अगर ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा। तुम सबको कुछ अंदाजा भी है, पर मास्टर्स दोनों कुछ भी नहीं बता रहे, ऊपर से उन्हें गार्ड भी कुछ नहीं बता रहे। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तीनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत वरीड हूँ। कुरैन ऐसा वेंडुहान बोलते हैं। तो कुरैन बोलते हाँ मैं अपनी नेफ्यू से बातें करना चाहता हूँ, पर मैं उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ। वो कई समय बाद अभी विंग से मिला है, उसे अब सब कुछ याद भी आ गया है। वो उन दोनों के बीच में अभी जाना नहीं चाहता हूँ। उन दोनों की जो भी एकदम खुशनुमा पल बिता रहे हैं, मैं उन्हें पूरी तरीके से सैड में बदलना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं उन दोनों से ये सब बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, वो दोनों टेंस में आ जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता, ऐसा बोलते हैं। और मैडम भी बोलती हाँ तुमने सही कहा, पर क्या करें। अगर ये कल्टीवेशन वर्ड ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो पुरन बोलते मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर लहनी है, मौसम सरन है, ऊपर से फोनिक्स गार्ड भी है, ऐसा बताते हैं। तभी कुरन को कुछ याद आता है, पर फोनिक्स गार्ड कहाँ पर हैं, उनका कुछ क्यों नहीं पता चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन बोलते हैं वो तो हेवन में रहेंगे ना, अगर कुछ होगा तो वो हमें सब कुछ बता देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो याद कुरन ना अपने सर को हिलाते हैं, बोलते हैं ठीक है, पर इन दोनों की बात, इन सबकी बातों को सजैन और मेंजू और शुयांग शाओशिनचन सुन रहे थे। उन दोनों को भी, उन चारों को भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि शाओशिनचन का नेफ्यू था क्या बोलते हैं वीन, और हम, और शुयांग जानता है कि
सौजन्यन के लिए विंग क्या है, उसके लिए उसका बच्चे की तरह है। और दूसरी ओर प्लान सिचान का भी यही हाल था कि उनका बेबी ब्रदर है, और ऊपर से विंग भी अभी उनका दोस्त है, एक अच्छी दोस्त। और सिचान को इस तरीके से घबराती हुई देखकर मिंजू भी बहुत घबरा रहा था और बोलता कि कुछ नहीं होगा, इस पर हम सब है ना, हमारे पास अभी थोड़ा पावर है, हम जितना हो सके सबसे लड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। और दूसरी ओर हेवन में अचानक रेड फोनिक्स प्रकट होते हैं। उन्हें देखते ही ना उनका मंत्री एकदम रोता हुआ आते हैं, बोलते देखा मैं, देखा गार्ड, यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखो उन्होंने अगर गोल्डन फोनिक्स की चीज़ों को उठाकर ले गए, ये सब उनका रोता है। पर पास में एक बात, वो अपने आंखों की नीचे जो आंसू आ रहे थे उसे पोंछकर एकदम तेज तेज हंसने लगता है। बोलता है कि हाँ गार्ड, हमने जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है, हमने उन्हें एकदम उल्लू बना दिया है, हमने उन्हें ये पता ही लगने नहीं दिया कि ये सब कुछ हमारा पहले ही बिछाया हुआ जाल है कर। मैंने उन्हें ये अंदाजा भी लगने नहीं दिया, ऐसा बोलता है। तो रेड फोनिक्स बोलते हैं हाँ तुमने अच्छा किया, क्योंकि तभी उन्हें शक नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ हमने पहले से ही तय कर दिया है, क्योंकि उन तक ये खबर पहुंचाना भी हमारा ही चाल था, सब कुछ हमारा ही जो हिसाब से हो रही है वो अभी पूरी तरीके से रेड फोनिक्स की पावर के पीछे पड़ जाएंगे। और हाँ, हमें अब ये एक मौका मिल गया है कि उन्हें हराने की, ऐसा बोलते हैं। तो जो मंत्री बोलते हैं हाँ जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, पर क्यों ऐसा उन्हें देना चाहते हैं गार्ड, क्या इसके पीछे कुछ वजह है? पर आप क्यों हेवन को भी नुकसान पहुंचा नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं। तो रेड फोनिक्स बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मंत्री। हाँ, मेरा हेवन थोड़ा नुकसान हो गया तो क्या हुआ, मैं उसे ठीक कर लूंगा। पर जिस काम को उन्होंने किया है वो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारे ही मदद कर गया है, क्योंकि उस काम को हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो कर सकता है। इसलिए मैंने उसे मेरी हेवन में आने दिया। तो मुझे लगता है कि किसी की इतनी हिम्मत है कि जो मेरी हेवन में आकर मेरी चीज़ों को छूकर चला जाए। मैं ही चाहता था कि वो यहाँ पर आए, मैं ही चाहता था कि उस रूम को वो जलाए और वो उस चीज़ को भी लेकर चले जाए। यही सबके लिए सही है, अगर कुछ पाना है हमें कुछ खोना ही पड़ता है, तुम समझ जाओगे आगे जाकर, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। और वो जाकर जहाँ पर डेमन गॉड की स्वार थी वहाँ पर देखते हैं और बोलते हैं सिर्फ तुम 3 दिन बाकी है, 3 दिन, उसके बाद तुम अपने ओनर के पास चले जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। और तुम्हारे जाते ही उन्हें पता चल जाएगी कि आखिरकार अभी भी यहाँ पर किसकी रात चलती है, किसकी बात चलती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे होते हुए कोई आकर वहाँ पर कब्जा कर सके। बस इस 3 दिन टल जाए, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन भी लिया। बस अब तो मैं एक पीसफुल वर्ल्ड चाहता हूँ, इन चारों वर्ल्ड पर अभी कोई भी मुसीबत नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने पहले ही अपनी बेटी को खोकर, मैंने अपनी बेटी को खोकर मैंने अपनी दिल के हजारों टुकड़े होते हुए देखा, ऊपर से वो भी मेरे हाथों से ही मेरी खुद की बेटी की जान गई। ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी, और ये मेरे दिल को पूरी सरके से तोड़ चुका है। बस अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एकदम सही हो जाए, बस तुम चले जाओ। मैं भी इतनी सालों से तुम्हें यहाँ पर इसलिए रखा कि मैं अभी तो सब कुछ ठीक नहीं होना चाहता,
क्योंकि तुम जानते हो कि सबके लिए भी एक समय आएगा, तभी जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस समय के लिए इंतजार में था, पर अब वो समय भी आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। बस अब सब कुछ ठीक होना बाकी है, सब कुछ ठीक। ऐसा बोलते हैं और अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो तलवार एकदम तेजी से चमक रही थी, इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी। अब सबके मन में कुछ कुछ ना कुछ तो चल रही थी। मंग्या एकदम हैप्पी था कि अभी 3 दिन बाद उसे सिचान पूरी तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 दिन बाद के पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड क्या सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यही सोचे जा रहा था। और आगे क्या होने वाला है बॉक्सन सरन फिर सबको पता था कि क्या होने वाला है, पर किसको कोई पता नहीं था। जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो सेट लीडर थे वो जानते थे कि कुछ तो बुरा है जिसे उनकी मास्टर्स ने उनसे छुपाया है, पर वो जान ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या बात है वो छुपा रहे हैं। पर वो भी इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तब जाकर ही उन्हें सब कुछ पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। यही सोचे चल रहे थे। और वहां पर लैंसा विंग को अपने गोद में उठाता है और बोलता है, वे क्या तुम तैयार हो आगे जो भी होने वाला है? तो विंग बोलता है, हाँ मैं तैयार। कितनी समय से इसके लिए मैं इंतजार किया है, क्योंकि उनके लिए भी न्याय मिलना जरूरी है। जिन्होंने कुछ भी गलती नहीं की फिर भी उन्हें दुख और तकलीफ भी उनकी जिंदगी में मिली। तुम्हें नहीं लगता है उन्हें भी ना इंसाफ मिलना जरूरी है? उनकी ना गलती के बावजूद भी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो एक बेगुनाह थे। तुम जानते हो कि उन्हें कितनी दुख हो गई होगी। अभी उन्हें उन सबको भी इंसाफ मिलना जरूरी है, और जिसने भी गलती किया है उसे सजा, सिर्फ सजा, और वो मैं दूंगा। बस वो सोच रहे हैं ना कि 3 दिन बाद सब कुछ बदल जाएगा, पर वो नहीं जानते कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पर हाँ, दुश्मन को ये जताना होगा कि आखिरकार वो ही जीत रहा है, और तब जाकर उसे हराने में मजा आएगा। और वही काम मैं भी करने वाला हूँ। और वो इतना ज़्यादा मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मुझे भी थोड़ा प्रेटेंड करना होगा ना कि वही जीत रहा है कर ऐसा बोलकर वो एक कीवी स्माइल करता है। और लहसन भी बोलता है, हाँ ठीक है, एक सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, लेकिन मैं क्यों उस वक्त ये सब कुछ कहा था, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, नहीं लैंसा, इसमें कोई गलती तुम्हारी नहीं थी, तो कभी भी गलत नहीं थी। हमारे अपने ऊपर इतनी बड़ी ब्लेम को डालना बंद करो, क्योंकि ये उस इंसान की गलती है जो लालची है। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। खबरदार तुम कभी अपनी आँख को जिम्मेदार ठहराए तो, ऐसा बोलते। ऐसा ना अपने सर को हाँ में नोट करता है और वी को अपनी चिस्ट पर लगाता है और उसकी पोले पर किस करता है। ठीक है, बस ये 3 दिन वी ऐसा बोलते हैं। ऐसा ही लोग 3 दिन निकल जाती है और तीसरे दिन आधी रात को और बिच और वो जनरल अपनी मेडिटेशन से बाहर आती है, क्योंकि उनका जो उन्होंने तैयारी की थी सब कुछ सफल हो गया था। सारे स्पेल सब कुछ उन्होंने कर दिया था और वो अब सिर्फ वो गोल्डन पावर उस जनरल के अंदर जाने की बाकी थी। और उसका भी सिग्नल मिल चुका था कि क्योंकि जिस जगह पर वो सब लोग बैठकर लैंडर की चीज़ों को रखकर मेडिटेशन में बैठे हुए वो सब कुछ कर रहे थे, वो पूरी तरीके से सफल हो गया था, क्योंकि चारों तरफ एक पूरी तरीके से गोल्डन पावर का रोशनी फैल चुका था। क्योंकि ये
उसका इशारा था कि आप वो पावर सीधा जनरल के अंदर जाने वाला था और जनरल एकदम खड़ा होकर उसे अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा था। और पहले तो उसके अंदर वो नहीं जाता, पर धीरे धीरे उसे उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो पूरी तरीके से वो सारी बॉर्डर बाउंड्रीज के पावर के अंदर चली जाती है और एकदम वो जनरल बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो पावर्स बहुत ज़्यादा थी और उसे अपने अंदर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। तो वो विच देखती है और उसके माथे पर हाथ रखकर देखती है और वो एक तेज तेज हंसती है। आखिरकार हमारा हमारा काम पूरा हो गया है, ऐसा बोलकर हंसती है और कहती कल के लिए सब लोग इंतजार करना कि आखिरकार कल क्या होने वाला है, कल सब कुछ तबाह होने वाला है, ऐसा बोलकर हंसती है और वो तेज तेज हंसती है। और दूसरी ओर लैंसन और वीग, लैंसन को ऐसा लग रहा है कि उसका चेस्ट पर पेन हो रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका पावर, हाँ अभी भी वो गोल्डन फोनिक्स है, उसके पास पावर भी है, पर उसका पावर अब किसी और के पास भी, क्योंकि अब वो एक लौता नहीं है। हम भले ही वो एक फोनिक्स है, फिर भी उसका उस डायमंड के पास जो पावर है वो लैंसन की है, लैंसन की ही है। तो उसे कैसे नहीं पता चलता कि कोई उसका पावर को खींच रहा है। तो वो बैठ जाता है, वो बोलता है कि वेन, उसने अपनी काम को अंजाम दे दिया है, उसने मेरी पावर को ले लिया है, ऐसा बोलता है। तो वेन ना अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। ठीक है, तो उसका मतलब कल उसका सामना, उसको मेरा सामना करना पड़ेगा, ऐसा बोलकर वो खड़ा हो जाता है, वो तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। और लैंसन बोलता है बस शांत रहना भी, ऐसा बोलता है। सविंग बोलता है हाँ, इतनी समझते तो मैं शांति रहा हूं ना, अब उसका कहर नहीं, ऐसा बोलकर वो एकदम लैंसन को देख रहा होता है। अगले मॉर्निंग सुबह पता नहीं क्यों पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ हलचल सी मेहर मच रही थी, और लैंड क्लैन में, क्योंकि सारे भी क्लैन के मेंबर्स और एल्डर्स, यहाँ तक कि लीडर्स भी वहाँ पर ही थे। उन्हें पता नहीं क्यों आज थोड़ा अजीब सा महसूस हो रही थी। तो मैडम यूँ बोलती है कुरैन से, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, आखिरकार बात क्या है, ऐसा पूछती है। तो कुरैन बोलते हैं मुझे ही पता नहीं क्यों, ऐसा बोलते हैं। तभी ना वहाँ पर एक डिसिपल दौड़ के आता है, बोलता है कि मास्टर मास्टर बाहर बाहर डेमोन्स की सेना है और वहाँ पर उनका जनरल भी है, और हमें वो युद्ध के तैयारी कर आ रहे हैं और वो पूरे लैंसेट को तबाह कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लैन कुरैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी ना वहाँ पर लैनी और बॉशन सरन आती है, बोलती है चलो अब सब लोग लैंसेट से बाहर चलो, सब लोग जो भी युद्ध अच्छे से जानते हैं सब लोग वहां पर आ जाए, क्योंकि अब युद्ध होने वाली है, ऐसा बोलते हैं। तो लैन कुरैन अभी अक्का पक्का होकर देख रहे होते हैं, बिना किसी वार्निंग के ऐसा कैसे उनके मास्टर उनसे कह सकते हैं, सब बताते हैं। तो मैडम ये बोलती मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जानते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है, आपने इतनी बड़ी बात ऐसा ऐसा अचानक कैसे कह सकते हैं, हमारे पास उसकी कोई तैयारी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो बॉशन सरन बोलती है मेरे ऊपर यकीन करो, ये युद्ध हमारी साइड में किसी की भी नुकसान नहीं होगी। हाँ भले ही कुछ लोगों की जान जाएगी, पर मेरा यकीन मानो, हमारा
ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जीत हमारे ही होगी, क्योंकि उन्हें मुंह के बल गिरना होगा, हमें नहीं। मेरा ऊपर भरोसा करो, ऐसा बोलते हैं। तभी वहाँ पर फोनिक्स भी आ जाते हैं, बोलते हैं वो दोनों सही कह रही है, चलो, ऐसा बोलते हैं। जब ये सब लोग फोनिक्स को देखते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा खुश महसूस होती है। हाँ, ये गॉड है, उनके पास पावर है, तो उन्हें कुछ हो नहीं सकता, ऐसा सोचकर वो अपने सर को हिलाते हुए चले जाते हैं। चलिए इस आगे पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार क्या होगा।